फिलहाल बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में बीजेपी को झूठा करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार होते हुए कहा कि भाजपा के लोग एक नंबर के झूठे हैं, सिर्फ झूठा वादा करते हैं। बीते कल बुधवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी, जहां जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से रोका गया और हम लोगों ने जेपी का रास्ता अख्तियार किया। बीजेपी के लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी जंग और तेज हो गई है। नेताओं की जुबानी तीर पकड़ रही है। सपा प्रदेश नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा एक नंबर की झूठी पार्टी है। भाजपा के लोग एक नंबर के झूठे हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाता है। प्रदेश के लोगों को बस बीजेपी गुमराह करती है। नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि बीजेपी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती। जैसे कल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भाजपा पर एक बार फिर से निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि महापुरुषों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जिस तरह से आपको बता दें कि कल जयप्रकाश की जयंती पर अखिलेश यादव गेट फांद करके उनके ऊपर माल्यार्पण करने पहुंचे और लगातार उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। तो वहीं लगातार अब एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं अब नरेश उत्तम का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने एक बार फिर से भाजपा पर हमलावर दिखाई दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की झूठी पार्टी है। भाजपा के जो लोग हैं वो झूठे हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाता है। प्रदेश के लोगों को बस बीजेपी गुमराह करती है। नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां अखिलेश यादव के बाद अब नरेश उत्तम पटेल ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, जहां नरेश उत्तम पटेल ने भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है, भाजपा के जो लोग हैं वो झूठे हैं। इस पर आपकी एक टिप्पणी। मुस्कान जी, हेलो जी सुनील जी। मुस्कान जी। जी श्रेया जी ठीक। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले लोग क्या कहेंगे। श्रेया जी, आपने देखा कि रामायण जलाई गई तब प्रेम कहाँ चला गया था जी। आज चुनाव नजदीक आ रहा है। अखिलेश जी को लग रहा कि सनातन पर चोट करने वाले लोग हमारे पार्टी में बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं इसका खनाजा 24 चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो अब कितना भी समाजवादी पार्टी इस बात दावा करे कि हम सनातनी हैं, भगवान को मानते हैं, अरे पब्लिक पूरी जान गई है कि वो लोग हैं जो हिंदुओं की आत्मा कहे जाने वाली रामायण को जलवा दिया और उस पर कटाक्ष करने वाले लोगों को अपने घर में बैठाए हैं। तो नरेश उत्तम जी का बयान कोई महत्व नहीं रख रहा है इस मामले में, क्योंकि यहाँ का हिंदू सब समझ रहा है कि कहाँ चोट हो रही है और ये क्या हिंदुओं को हमदर्द हैं, ये तो कार सेवकों के हत्यारे हैं जी। अगर ये कार सेवकों के हत्यारे उस पाप को छुपा नहीं पा रहे हैं तो इनको कब हिंदू और हिंदुत्व से प्यार रहेगा, ये तो एक यश प्रश्न है। और ये सब बनावटी कालनेमी है वर्तमान में जी। अब जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। रामायण को जलवाने वाले और रामायण की कृत्यों पर, रामायण की रचनाओं पर गलत बयानबाजी करने वाले, इनको जनता माफ नहीं करेगी। और 24 चुनाव में आप जान लीजिए कि इनको भगवान राम को फिर श्राप लग गया है। ये तो सब राम के जिसे श्रापित हैं, कार सेवकों की हत्या में भगवान राम श्रापित हुए, रामायण जलाई फिर प्रभु श्री राम के श्राप से श्रापित हुए। तो इनके बयान का कोई महत्व नहीं रख रहा श्रेया जी।
और 24 चुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को इसका खराजा कहीं न कहीं भुगतना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जी कुछ भी हो, लेकिन कम से कम हिंदुत्व की और सनातन की बात करती है। देश के प्रधानमंत्री योगी जी त्रिकुंड लगा के घूमते हैं, जो सनातन का एक प्रतीक है। तो अब नकली कालनेमी अगर कहें कि हम सनातनी हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं, तो क्या मानते हो? जी जो राम के रामायण की रक्षा न कर सके, वो हिंदुओं की क्या रक्षा करेगा? जी सुनील जी 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 वहीं अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती को लेकर के भी जो है नरेश उत्तम पटेल ने निशाना साध दिया और कहा कि अखिलेश यादव को जाने की इजाजत भी नहीं दी गई, जिसके चलते अखिलेश यादव गेट फांद करके गए। ऐसा है कि अब चुनाव 24 का रहा है स्नेहा जी, एक से एक काली निकल के आएंगे जनता के जी कि हमसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है और हमने तो इतना किया है, भगवान के लिए किया है, ईश्वर के लिए किया है जी ठीक। लेकिन जनता प्रदेश की सब समझ रही है, देश जनता समझ रही है कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, हमारे धर्म की कौन रक्षा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, असली सेवक कौन है। तो अखिलेश जी अगर वास्तव में सनातनी हैं, भगवान के अनुयायी हैं, जी तो रामचरितमानस के ऊपर इतना बड़ा हमला किया गया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आपने। और इसमें तो एक ये प्रश्न मैं योगी आदित्यनाथ ये भी कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी भी इस पे मौन हैं। और आपने देखा महाभारत में भीष्म पितामह मौन थे, मौन का खनाजा भोगना पड़ा था उनको। जो आदमी रामचरितमानस के लिए ऐसे ऐसे कह रहा हो, आज बताइए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी खत्म हो गए, स्वर्गीय हो गए, कभी उनको नहीं मालूम था कि ये चौपाई रामायण के अंदर है? किसी की हैसियत थी उनके कार्यकाल में ऐसी भाषा बोलता? आज नेताजी नहीं है, तो चाहे जो भी हो, जो बयानबाजी कर रहा है, कोई आज उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं है। जी सुनील जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जहां अखिलेश यादव के बाद अब नरेश उत्तम ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि